राधा की नई नई शादी हुई थी। वो ससुराल से 1 महीने बाद जब अपने मायके लौटी तो माँ के सामने रोने बैठ गई। आंसू बहाते हुए बोली, माँ तुमने मुझे किस घर में पठे दिया है, वहाँ तो मेरी कोई भी इज्जत नहीं है। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई घर में खड़ी रहती हूँ, किसी को भी दया नहीं आती। मुझ पर कभी सास ससुर की रोटी पकाओ तो कभी 2 छोटे देवर के चावल पकाओ, फिर एक ननद है तो कॉलेज से लौटे तो उसके लिए रोटियां पकाओ। और तो और माँ, आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं। सबके लिए मुझे चाय नाश्ता खाना वगैरह तैयार करना पड़ता है। रोज़ गंदे कपड़े के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। आराम ही नहीं मिलता है, ज़िंदगी नर्क सी बन गई है। ननद को बिस्तर पर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। जानती हो, बीते दिन मुझे अपने पति पर तब गुस्सा आया जब उन्होंने महीने की पूरी तनख्वाह सासू माँ के हाथ पर रख दी और मुझसे कहा, तुम्हें कुछ भी चाहिए एक पर्ची पर लिख देना, मैं शाम को ड्यूटी से छुट्टी आने पर लेता आऊँगा। राधा बोली। राधा की बातों को ध्यान से सुनकर माँ ने थोड़ा सोचकर कहा, तो तुम क्या चाहती हो? मुझे उनके साथ नहीं रहना बस में, और मेरा पति, हम दोनों अलग अपनी गृहस्थी बसा लेंगे? कुछ ऐसा उपाय बताओ माँ। हम क्या बताएं बेटा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो तुम वहीं रहो और उन सब की सेवा करो, क्योंकि वो परिवार अब तुम्हारा ही है। अगर तुम चाहती हो, तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जा सकती हो। वहाँ तुम्हें किसी का खाना पकाना नहीं पड़ेगा, किसी के कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। पति की पूरी तनख्वाह भी हाथ में ही तुम्हें मिलेगी। लेकिन याद रखना, जब तुम्हें कोई पुत्र होगा और जब वो बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी होगी, घर में तुम्हारे जब बहू आएगी, उस वक्त तुम यही चाहोगी कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे ही साथ रहे और मैं अपने नाती और पोते के साथ खेलूं। प्यास लगने पर मेरे नाती पोते दौड़कर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आएंगे। कोई ऐनक ढूंढ कर मेरे हाथ में थमा देगा। कोई कहेगा कि दादी खाना बन चुका है, थाली लग गई है, आओ हम सब मिलकर खाना खाएंगे। माँ ने आगे बोलना जारी रखा, जिस कर्मों को तुम दुख बता रही हो ना, एक एक करके गिना रही हो ना, दरअसल में यही जीवन का महत्वपूर्ण क्षण है। एक सफल पूर्ण गृहिणी अपने हर एक कर्मों को बनाकर झटपट निपटा देती है, उसका रोना नहीं रोती। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वो अपने जिम्मेदारियों से भागते नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बेखूबी से निभा लेते हैं। और बेटा, जिन्हें तुम दुख समझ रही हो ना, वो दरअसल तुम्हारे सासू माँ एक जिम्मेदार बनाना सिखा रही है। वो आने वाले समय आने वाले अनेक परेशानियों से निपटने के लिए तुम्हें लड़ना सिखा रही है। वर्षों से हर सास अपनी बहू अपनी जगह पर जिम्मेदार बनाने के लिए ऐसे ही करती है। आई है कल तुम भी अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसे मजबूत बनाओगी। बेटा, घर के बुजुर्ग कब तक हैं और कब नहीं, ये कोई नहीं जानता। वो अपने आने वाली पीढ़ियों को मजबूत और रिश्ते निभाते हुए चाहते हैं। कल तुम भी अपने बच्चों से यही आशा रखोगी। राधा की आंखों में आंसू थे। राधा ने उसी वक्त अपना बैग उठाया और बोली, सब माँ मैं समझ गई हूँ, आपकी बातों में अनमोल सीख है। मैं चली अपने ससुराल। शाम होने वाली है। सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है, उनके घुटने की मालिश भी करनी है। राधा इतना कहकर बस मुस्कुराती हुई ससुराल की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर माँ अपनी बेटी की समझदारी पर मुस्कुरा रही थी।